हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो है विद्युत विभव और विभवांतर पर जो आधारित न्यूमेरिकल है बालाजी प्रकाशन से, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो क्वेश्चन हुए हैं वो टोटल 12 क्वेश्चन हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आज हम देखेंगे। तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि जो आगे के क्वेश्चन है वो जल्दी से मतलब समझ में आ जाए। तो जो क्वेश्चन है 13 नंबर, वो क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ABCD मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा 2√2 मीटर है, और इस वर्ग के जो चारों कोने हैं उन पर एक आवेश जो है प्लस का आवेश 2 × 10⁻⁻6 कूलाम रखा है, और वर्ग के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको केंद्र पर विभव का मान निकालना है। तो हमने चित्र बना लिया। मान लिया ABCD एक वर्ग है। हमको पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, और आवेश जो है वो एक समान है। क्यों आवेश? तो रख दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? केंद्र पर निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? विकर्ण को मिलाते हैं। विकर्ण मतलब सम्मुख शीर्षों को जो रेखा मिलाती है उसी को कहा जाता है विकर्ण। इसका विकर्ण, 2 विकर्ण हो गए, एक AC और दूसरा BD। हमको पता है विकर्ण जो होते हैं वर्ग के वो समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि विकर्ण जो होता है वर्ग का वो कितना होता है? वर्ग का विकर्ण सूत्र होता है √2 × भुजा। ठीक है, तो √2 × भुजा कितनी है? 2√2। √2 का √2 से गुणा 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 मीटर। ये आ गया विकर्ण। और विकर्ण हमको पता है कौन कौन से हैं? एक AC है और दूसरा क्या है? BD। और हमको क्या चाहिए? ये दूरी। ये दूरी क्या है? मान लेंगे x। ये सभी दूरियां क्या होंगी? x। तो इस आवेश से x दूरी पर विभव निकालना है। इस वाले आवेश से x दूरी पर विभव, इस वाले आवेश से x दूरी पर विभव, इस वाले आवेश से x दूरी पर विभव, और सभी को जोड़ देना है। ठीक है, हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे। तो हमको पता है कि जो AC है, AC वो कितने x के बराबर है? AC या BD 2x के बराबर है। तो 1x कितने के बराबर आ जाएगा? 2। तो x बराबर 2 मीटर हमको ये पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे? P पर विभव। P पर विभव हमको पता है P केंद्र है, और केंद्र पर ही हमको विभव निकालना। मान लिया V। केंद्र का विभव VP भी कह सकते हैं। पहले आवेश के कारण विभव, दूसरे आवेश के कारण विभव, तीसरे आवेश के कारण विभव, चौथे आवेश के कारण विभव। जितने भी आवेश है सभी के कारण जो P पर कितना विभव आएगा उसको जोड़ दीजिए। अदिश राशि है, दिशा तो होती नहीं, डायरेक्ट जोड़ते चलिए। हमको पता है कि कोई आवेश जो होता है Q अपने से x दूरी पर कितना विभव उत्पन्न करता है? KQ/x। चिन्ह पॉजिटिव होगा आवेश का तो पॉजिटिव विभव आएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव आएगा। तो पहले वाले आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो K आवेश सभी के सेम है, सभी के आवेश सेम है, सभी की दूरियां सेम है। तो KQ/x, दूसरे वाले का भी KQ/x, तीसरे का भी KQ/x, चौथे का भी KQ/x। ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए? 4KQ/x। वैल्यू को पुट करेंगे तो 4K की वैल्यू 9 × 10⁻9। आवेश कितना दिया गया है? आवेश दिया गया है Q का मान 2 × 10⁻⁻6, और साथ ही साथ x दूरी दी गई है 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 9 चौक 36 हो जाएगा। गुणे में 10 की घात, यहाँ 9 है यहाँ 6 है, घटेंगे तो कितना बचा? 3। एक संख्या आगे दशमलव ले जाएंगे, यहाँ दशमलव मान लिया, आगे जा रहे हैं तो प्लस का 3.6, 3 प्लस करते ही एक और प्लस का आ गया, 4 हो गए। तो कितने वोल्ट के विभव आ गया केंद्र पर? 3.6 × 10 की घात 4 वोल्ट का विभव केंद्र पर होगा। यही इसका आंसर बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर है। इसमें दिया क्या गया है
कि प्लस क्यू कूलाम के दो बिंदु आवेश एक्स अक्ष पर बिंदु a,0 तथा -a,0 पर रखे गए। विभव ज्ञात कीजिए नंबर 1 मूल बिंदु पर और नंबर 2 बिंदु 0,b पर। ठीक है, हमको पता है कि x अक्ष पर x अक्ष की दूरी दी गई है, तो ये बिंदु x अक्ष पर होगा a,0 दाहिनी ओर पॉजिटिव साइड, -a,0 निगेटिव साइड। ठीक है, और 0,b कहाँ होगा, y अक्ष पर होगा, क्योंकि इसमें y है। x का मान y अक्ष पर 0 रहता है और y का मान x अक्ष पर 0 रहता है। ठीक है, और इसमें x ही दिए गए हैं। हमको पता आगे x होता है, पीछे y लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला हमको मूल बिंदु पर निकालना है, यानी ओरिजिन पर निकालना है विभव यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ से दूरी चाहिए हमको, तो टोटल पहले हम दूरी निकाल लेंगे। मान लिया दूरी कितनी है, d, तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा AB बराबर d माना गया या r मान सकते हो। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिंदु के मान रखेंगे, मान लिया ये x1 y1 है और ये है x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी, माइनस का a, माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 भी कितना है 0। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस का 2a, स्क्वायर करेंगे -2a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वायर, और रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा 2a। तो हमको ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a। ऐसे निकाल सकते हो, या सीधा सीधा हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। इधर भी a गए हैं, इधर भी a गए हैं, तो टोटल कितनी दूरी चले हैं 2a। वो माइनस चिन्ह केवल दिशा बताता है कि हाँ ये ऋणात्मक दिशा में गया है। चले तो a दूरी इधर है, a दूरी इधर है, तो टोटल 2a दूरी चले। हमको OB की दूरी चाहिए, पहले वाले आवेश से O की दूरी x है, दूसरे वाले आवेश से भी x की दूरी क्या होगी x, a और a। ठीक है, तो हमको पता है O पर हमको क्या निकालना है, केंद्र, पहला नंबर केंद्र O पर विभव V = कितने आवेश है 2, V1 प्लस V2। पहला वाला आवेश कौन सा है, प्लस का Q, तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, K आवेश Q, दूरी कितनी है x। दूसरे वाले के लिए K कांस्टेंट, आवेश कौन सा है Q ही है, दूरी कितनी है सेम वही x। अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2kq/x। हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो V = K2 था, K की वैल्यू 1/4πε0, या K ही रख लेना, आवेश Q ही, और दूरी कितने की दी गई है, दूरी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2x दिया गया 2a, यानी x कितना आएगा a आएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो 2 × k/x, जहाँ k बराबर रख देना 1/4πε0। ये क्या बन जाएगा, वोल्ट आंसर बन जाएगा। सेकेंड है B, बिंदु P पर 0,b, मान लिया P पर विभव। ठीक है, तो यहां से हमको क्या चाहिए होगी, दूरी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, दूरी। तो ये दूरी निकाल रहे हैं हम। तो दूरी निकालने के लिए हमको फार्मूला पता, पाइथागोरस थ्योरम। हमको पता है ये x, ये दूरी इधर कितनी गए थे, a गए थे, माइनस का वो तो कॉन्सेप्ट अलग है। इधर भी कितना गया था, a गया था, और ये कितनी दूरी है b। हमको ये दूरी निकालनी है, कर्ण। हमको पता है समकोण के सामने कर्ण होते हैं, और फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, कर्ण जो कि कितना है, इधर से BP है,
और इधर से कितना है ए पी बराबर अंडर रूट लंब कितने का दिया गया है बी स्क्वायर, आधार इधर ए इधर माइनस ए वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा। तो ये दूरी हमको पता चल गई, ठीक है ना। तो हल करते हैं, ये दूरी हम क्या मान लेंगे अब वाई मान लेंगे, या दूरी डायरेक्ट रख दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी पर विभव कितने लोग उत्पन्न करेंगे, दो आवेश है तो दो विभव होंगे, पहला आवेश दूसरा आवेश। तो v इक्वल्स टू पहले आवेश के लिए क्या होता है k आवेश क्यों है, दूरी कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए k आवेश अभी भी क्यों है, दूरी कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हल करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा 2k³ बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका आंसर हो जाएगा। हमको पता है k बराबर 1/4 साइन नॉट होता है, ये रख देंगे वैल्यू और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। संलग्न चित्र 2.40 में एल भुजा वाले वर्ग के 3 कोनों ए बी व सी पर प्लस क्यू आवेश के कण रखे गए हैं, डी पर नहीं केवल ए बी सी पर। वर्ग के केंद्र O पर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा और नंबर 2 विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन नंबर 13 बताया सेम वही से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा, और भुजा कितनी दी गई है, भुजा दी गई है एल दी गई, ठीक है। हमको ये दूरियां चाहिए x सब बराबर होंगी ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2l/2, यूनिट मात्रक कुछ भी नहीं, मात्रक कुछ दिया नहीं का लंबाई का सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, तो यूनिट या इकाई या मात्रक लिख देंगे। हम सबसे पहला निकालेंगे केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले आवेश के कारण निकालेंगे, पहले आवेश के कारण यानी कि ए वाले, तो ई ए इक्वल्स टू के आवेश क्यों है, दूरी क्या है x, दूसरे वाले आवेश जो बी पर रखा है के आवेश क्यों है बटे दूरी कितनी है x, केंद्र से दूरी ना, केंद्र पर निकालना है, पहले आवेश से केंद्र की दूरी, ये वाले आवेश से केंद्र की दूरी, सी वाले आवेश से केंद्र की दूरी, इसी बराबर k/x, ठीक है। हमको पता है ये पहला वाला जो आवेश उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो दूर जाएगा, ये किसकी दिशा हो गई ई ए की, दूसरे वाले के कारण भी क्या होगा विद्युत क्षेत्र दूर जाएगा, ये भी किसकी दिशा हो गई ई बी की दिशा हो गई, और सी वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा ये भी दूर जाएगा क्योंकि प्लस वाले के कारण, ठीक है। तो ई ए और ई सी एक दूसरे के क्या हैं विपरीत, क्योंकि ई ए और ई सी क्या है एक दूसरे के बराबर, ई ए सभी बराबर आवेश, क्योंकि ई ए व ई सी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त, तो ई ए सी का मान कितना आ जाएगा ई ए माइनस ई सी बराबर 0, ए और सी के बीच विद्युत क्षेत्र 0 हो गया एक दूसरे। तो अब केंद्र पर परिणामी तीव्रता कौन बचा
परिणामी तीव्रता। ठीक, परिणामी तीव्रता क्या है? E बराबर कौन बचा? केवल EV बचा। कौन बचा? EV। ये दोनों खत्म ही हो गए। अब कौन? B वाले का बचा, जो कि किधर है? O से D की ओर। ठीक है। E इक्वल्स टू EV की वैल्यू K Q बाई X की वैल्यू कितनी आई? √2L, और बाई में 2 है, 2 चला जाएगा ऊपर, तो K की वैल्यू 1/4πε0 इंटू में 2Q अपान √2L। कैंसिल करना है तो इसे कैंसिल भी कर दो। ठीक है, इधर अंदर लग जाएगा। दिशा किधर आएगी? OD की ओर। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? OD की ओर। परिणामी केवल इधर बचा है, O से D की ओर। आंसर बन जाएगा। अब हम निकालेंगे विभव। केंद्र पर विभव, और विभव अदिश राशि है तो इसमें जोड़ते हुए चले जाओ। पहले वाले आवेश के कारण विभव, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, जितने आवेश सभी को। एक खास चीज इसमें KQ अपान x² होता है, लगाना भूल गए। वैद्युत क्षेत्र है ना, x² करेंगे यहाँ पर, वैल्यू को पुट करेंगे। EB की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी? यार √2 का स्क्वायर कितना बचा? 2 L² और नीचे 2 दूनी 4, ऊपर चला गया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी की वैल्यू क्या आ गई? वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू में ऊपर 2Q नीचे L²। लो, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए ना। विभव में स्क्वायर नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र में स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले इसे लगाए। तो जैसा पिछला वैसे ही, पहले वाले आवेश के कारण 1 वाला, यानी A वाला ले दो, ABC नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला आवेश, A वाले आवेश कौन सा? Q, दूरी कितनी है? X। B वाला आवेश Q ही है, दूरी X। C वाला आवेश Q ही है, दूरी X। टोटल कितने आ गए? 3KQ बाई X। वैल्यू को पुट करेंगे 1/4πε0। K की वैल्यू हो गई, और 3 को Q के साथ ले लो, 3Q बाई X। X की वैल्यू कितनी है? √2L है, 2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, और 2 का 3 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6, यही बन जाएगा विभव। आंसर। विभव अदिश राशि है, सब जोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है ना। आगे का चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, वैल्यू को पुट किया गया है 1/4πε0। K का मान होता है 3 को Q के साथ लेंगे, 3Q। X की वैल्यू पढ़े हैं, √2L के बटे में 2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 3 6, तो विभव आ जाएगा 1/4πε0 और इंटू में 6Q बटे √2L। अब ठीक है ना। मात्रक कुछ भी नहीं लिखना है, मात्रक दिया नहीं गया है कोई, तो मात्रक नहीं लिखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है कि एक घन की भुजा √3 मीटर है, इसके 8 कोनों पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। तो इसके 8 कोनों पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। आगे, केंद्र पर विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये निकालना है हमको। तो इसे समझने के लिए हम एक घन बनाए हैं। घन की भुजा क्या है? √3 मीटर है, आवेश 1 माइक्रोकूलाम है। ठीक, ये घन बन गया है और सभी कोनों पर आवेश रख दिए गए हैं। टोटल 8 आवेश हैं। ठीक है, 8 आगे वाले में, 8 पीछे वाले। केंद्र पर हमको निकालना है क्या? वैद्युत क्षेत्र और विभव। तो पहला विभव निकालना तो बहुत आसान है। केंद्र पर विभव,
तो केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, केंद्र से कोनों की दूरी, शीर्ष से दूरी, केंद्र की शीर्ष से दूरी, केंद्र की शीर्ष से दूरी, जितने भी शीर्ष, अभी तक क्या था, वर्ग था, क्या था, वर्ग। वर्ग में केवल लंबाई चौड़ाई आती है, इसमें लंबाई भी आती, चौड़ाई भी आती, ऊंचाई भी आती, तो तीन तीन भुजाएं आएंगी। ठीक है, तीन तीन भुजा आएंगी, तो उसमें विकर्ण क्या आया था, √2 गुणे भुजा, क्योंकि दो ही भुजाएं थी, ये लंबाई चौड़ाई, इसमें तीन भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तीनों बराबर बराबर रहेंगी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर तीनों ए हैं, भुजाएं क्या होती हैं, समान होती, ए मान लिया गया, ए स्क्वायर √3 ए हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए का मतलब होता है भुजा, बस इसमें तीन भुजा होती तो √3, लेकिन हमको विकर्ण नहीं चाहिए, हमको केंद्र से दूरी चाहिए, तो आधी दूरी, विकर्ण पूरी दूरी होती है, या आधी दूरी होती, तो कितने से गुणा भाग करा दिया जाएगा, 2 से, कितने से भाग करा दिया जाएगा, 2 से। केंद्र पर हमको विभव निकालना है, V इक्वल्स टू टोटल कितने आवेश, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, टोटल 8 आवेश है, तो 8 विभव आएंगे, और सभी विभव क्या आएंगे, KQ बाई दूरी x KQ बाई x, आवेश समान दूरी समान, जैसे अभी तक पिछले क्वेश्चन में किया, आवेश समान दूरी समान, टोटल 8 हो गए, आवेश समान दूरी समान, टोटल 8 जोड़ेंगे तो 8 KQ बाई x, 8 K की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, इस बार Q और दिया गया ना, Q 1 माइक्रो मतलब 10 की घात -6, x दूरी दी गई √3 गुणे भुजा कितनी दी गई, √3 गुणे भुजा भी √3 है, √3 बटे में कितना है, 2, √3 3 होता है, 3 1 3, 3 तरह की 9, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 तिहाई 6, 6 8 48, यहाँ से घटाएंगे, 6 थे, 9 था, घट करके टोटल कितना बचा, यहाँ घट करके टोटल बचेगा 3 वोल्ट, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बुक में जो इसका आंसर दिया गया है वो है 48 वोल्ट। ठीक है, तो वो गलत है, क्योंकि ये 48 किलो वोल्ट कह सकते हो, 10 की घात 3 हटा करके किलो वोल्ट कर सकते हैं, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र समझने के लिए हम घन तो डायरेक्ट समझ नहीं सकते, क्योंकि हम बोर्ड पर केवल और केवल 2D डायग्राम बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम वर्ग देखते हैं, क्योंकि घन जो होता है वो वर्ग से बना है। ठीक है, आगे वाला वर्ग लेंगे, आवेश रखे गए हैं, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, यहाँ ये केंद्र है, इस समय हम वर्ग के हिसाब से समझ रहे हैं। इस वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया है वो दूर जाएगा इससे, प्लस आवेश ये भी, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है ये भी क्या होगा, दूर जाएगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी दूर जाएगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी दूर जाएगा। चेक करेंगे ई पर कितने विद्युत क्षेत्र, इधर वाले विद्युत क्षेत्र इसको खत्म कर देगा, आवेश समान दूरी समान, तो फिर विद्युत क्षेत्र भी समान हो जाएगा, और दिशा अलग अलग है तो घट जाएगी सदिश राशि। इस वाले में दिशा ऊपर है, इसमें नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी केंद्र पर कितना बन रहा विद्युत क्षेत्र, 0 बन रहा है। कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इन 8 के कारण, जैसे इसका निकल के आया केंद्र पर 0, वैसे पीछे वाले का निकल के आएगा केंद्र पर 0, तो सभी के विद्युत क्षेत्र तो आएंगे ही आएंगे। दूरी हमको अभी पता चली है, जो दूरी है x मानी गई थी वो कितनी आई थी, √3 गुणे भुजा जो कि 3 है,
और बटे में किससे भाग कराया गया था 2, हमको आधी दूरी चाहिए, तो बराबर में कितना आया 3/2 मीटर। और आवेश कितना दिया गया था Q बराबर 1 माइक्रो कूलम, यानी माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻6 जोड़ेंगे। हमको वैद्युत क्षेत्र चाहिए केंद्र पर। सेकंड नंबर में केंद्र पर क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र। तो सभी विद्युत क्षेत्र के मान तो KQ/x² ही आएगा। के आवेश विद्युत क्षेत्र के मान क्या आएंगे 9 × 10⁻9 के का मान, आवेश 1 × 10⁻⁻6 और x की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 3 ये बचा, 3 तरह की 9 हो जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 x का स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 × 10⁻, कितने बचेगा 9 में से 6 गए 3 न्यूटन प्रति कूलम सभी के आएंगे वैद्युत क्षेत्र। और सभी के वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे इस वाले का वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर केंद्र पर चाहिए होगा, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इसका और इसका खत्म कर देंगे केंद्र पर। यहाँ कहीं केंद्र होगा, ये पूरा डिब्बा है बॉक्स, यहाँ कहीं केंद्र होगा बीच में, तो इसके कारण एक दूसरे के विपरीत है कैंसिल, ये इसके खत्म कर देंगे, ये वाले इसके खत्म कर देंगे। तो सभी शीट्स आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, यही आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव में 2 बिंदु आवेश +9 माइक्रो कूलम तथा -9 माइक्रो कूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻⁻5 मीटर की पर स्थित है। नंबर 1, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इससे 0.6 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या है। दूसरा, द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो दिया गया अक्षीय स्थिति में हमको पता है द्विध्रुव है, ये मान लेंगे ये आवेश, ये पहला बिंदु A है, ये बिंदु B है, मध्य बिंदु क्या है O है। अक्षीय स्थिति में विभव निकालना है और हमको द्विध्रुव के बीच की दूरी दी गई 2 × 10⁻⁻5 मीटर, 2L से लिखा जाता है। पहला आवेश +9 माइक्रो कूलम, दूसरा -9 माइक्रो कूलम है। तो एक खास बात है, इस बिंदु P के समीप आवेश कौन सा है, प्लस की माइनस, तो माइनस वाला आवेश है, तो विभव का मान भी किस में आएगा माइनस में। तो इसलिए यहाँ पर आवेश प्लस रख दे रहे हैं और यहाँ पर आवेश किसका रख दे रहे हैं माइनस का। अब यहाँ पर जो विभव आएगा वो प्लस आएगा, क्योंकि P के समीप कौन सा आवेश है धन आवेश। तो जो भी विभव जो होता है, विभव के समीप ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर हम विभव निकालना चाहते हैं उस बिंदु के समीप जो भी आवेश होगा विभव उसी का चिन्ह ले लेता है। तो यहाँ प्लस था तो प्लस वाला लेकर के आएंगे। ठीक है, दिया गया द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर अक्ष पर हमको निकालना है। निर्वात की बात कर रहा है तो कैपिटल K का मान 1 हो जाएगा, मान निकालना है। और द्विध्रुव के अक्ष पर विभव कितना होता है, अक्ष पर हमने बताया था K × P/R²। फार्मूला भी लिखाए थे पहले वीडियो में। K का मान 9 × 10⁹, P का मान P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q × 2L होता है, द्विध्रुव आघूर्ण नीचे R²। तो 9 × 10⁹, आवेश कितना दिया गया Q का मान 9 × 10⁻, देखो माइक्रो है ना, 10⁻⁻6। आवेश दिया गया 9 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, MKS पद्धति में चेंज करेंगे। 2L दूरी कितनी दी गई दोनों के बीच की, 2 × 10⁻⁻5। R का स्क्वायर 0.6 है, मीटर में 0.6 2 बार गुणा, दशमलव हटाएंगे, गुणे में 1 लिख दो, 1 0 बढ़ा, 1 दशमलव हटाया 1 0 बढ़ा,
2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 तरह की 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ऊपर कितना बच रहा है? ऊपर बच रहा है देखो 9 जीरो यहाँ पर है प्लस के, और 2 जीरो प्लस के यहाँ, तो 9 और 2 कितने हो गए? टोटल प्लस के जीरो हो गए 11। 6 जीरो माइनस के यहाँ, 5 यहाँ, टोटल 11 वाले माइनस के भी हो गए। अब ऊपर और कौन बच रहा है? ऊपर बच रहा है 9, और नीचे कितना बच रहा है? 2। अब 9 का आधा कितना होता है? 4.5। 10 की घात 11 माइनस 11 कैंसिल हो जाएगा, और V का मान आ जाएगा 4.5 वोल्ट आ जाएगा विभव। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? द्विध्रुव को जब 90 अंश घुमा दिया जाए, ये द्विध्रुव है, इसी के केंद्र से इसे 90 अंश घुमा दिया जाए। 90 अंश का मतलब ये देखो ऐसे, द्विध्रुव को ऐसे ले आए तो बिंदु O A पहुंच जाएगा ऊपर, B आ जाएगा नीचे, केंद्र यहीं रहेगा। O से P की दूरी ये देखो R ही है 0.6 मीटर। यहाँ पर अब विभव निकालना है, तो यहाँ पर बन गया नीरज। बिंदु P कहाँ आ गया? सेकंड वाले में। अब 90 अंश घुमाने पर देख देना, द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर P इसके निरक्ष पर आ जाएगा, और निरक्ष पर हमको पता है द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव कितना होता है? 0 होता है। द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव कितना होता है? 0। ये बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे ऐसे 90 अंश घुमा दिया गया, P तो वैसे रहेगा, निरक्ष बन जाएगा। ये द्विध्रुव आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं, और केंद्र से लंबवत जो जाती है भूमध्य रेखा इसे निरक्ष कहते हैं। ठीक है ना, जो लंबवत जाती है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। ठीक है, तो 18 नंबर कह रहा है 3.2 × 10 की घात -19 कूलम तथा -3.2 × 10 की घात -19 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 × 10 की घात -10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 4 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा, और नंबर 2 द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 अंश घुमाने में आवश्यक कार्य। तो एक द्विध्रुव दिया गया, द्विध्रुव ही क्यों बन रहा है? क्योंकि एक आवेश जितना प्लस का उतना ही दूसरा आवेश माइनस का, दोनों के बीच की दूरी दी गई है, और ये जो द्विध्रुव रखा गया है ये प्लस से माइनस की ओर हमको पता वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र दिया गया 4 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर रखा है। तो इसमें पहला कह रहा है U का मान निकालना है, वो भी किस अवस्था में? साम्य अवस्था में। और दूसरा हमको पता है कार्य निकालना है कितना? 180 अंश कोण घुमाने में। ठीक है, Q1 दिया गया, Q2 दिया गया, दोनों के बीच की दूरी दी गई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ। अब साम्य अवस्था में क्या होता है? द्विध्रुव का जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो साम्य अवस्था में कितनी होती है? माइनस का E cos थीटा। साम्य अवस्था का कॉन्सेप्ट होता है इस समय वैद्युत क्षेत्र के साथ ये कितना कोण बना रहा है? द्विध्रुव 0 अंश बना रहा है। कितने अंश बना रहा है? 0 अंश, साम्य अवस्था का मतलब। ठीक है, उसी अवस्था में जो इस समय है, तो एंगल कितना बनेगा? 0 अंश साम्य अवस्था। U बराबर मूल अवस्था या साम्य अवस्था, जो जिस अवस्था में वस्तु है उसी अवस्था में, तो यानी इस समय इसका कोण तो कुछ बनेगा नहीं, जब परिवर्तन होगा तब कोण बनेगा, कोण कुछ नहीं बनेगा साम्य अवस्था में, तो 0। P बराबर क्या पढ़ा गया? Q × 2L और गुणे में E, और cos थीटा की वैल्यू 0 अंश। Q का मान कितना है? 3.2 × 10 की घात -19। 2L दोनों के बीच की दूरी है आवेशों के द्विध्रुव की, कितनी है? 2.4 × 10 की घात -10, और इंटू में E का मान 4 × 10 की घात 5।
गुणा कराएंगे 32 24, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 दूनी 4, 12 4 16 के 6, हाथ आया 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 संख्या आगे दशमलव, 2 संख्या आगे दशमलव। अभी भी किससे कराना? 4 से। 4 बाकी 4 बटी 32, 3 है, 4 6 24, 3 27, 2 आया। अब 4 से 3 28 और 2 30, 2 संख्या आगे दशमलव, 2 संख्या माइनस का 30.72 गुणे 10 की घात, यहाँ कितना बचा? ये 5 था, ये 5 था, प्लस का 10 माइनस का था, माइनस का 5 बचेगा, -5 -19 माइनस के 24। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। दशमलव को एक संख्या आगे लाएंगे तो एक प्लस बढ़ेगा, 3.072 गुणे 10 की घात, प्लस का 1 बढ़ा यहाँ घात, यहाँ टोटल कितने माइनस के थे? 24, तो बचे कितने? 23 जूल। यही क्या बन जाएगी? ऊर्जा। हमको क्या करना है? 180 अंश कोण घुमाना है। द्विध्रुव जहाँ अभी ऐसे था वहाँ ऐसे रखना है, तो एक थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। हमको पता है द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, तो थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य डेरिवेशन भी कराया था, पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। डब्लू बराबर ई का मान हमको पता, पीई को हल किया गया है, अभी कितना आया देखो, पी और ई को, पी और ई काश थीटा 0 अंश था, उससे कोई मतलब नहीं, वैल्यू 1 होती है, ठीक है, गुणे में 1 लिख। पी और ई को हल किया, वैल्यू कितनी आई? 3.072 गुणे 10 की घात -23 ब्रैकेट में 1 माइनस कास। कितने अंश का कोण बन रहा है? 180 अंश का कोण घुमाना है, और कास 180 अंश का मान कितना होता है? -1 माइनस माइनस प्लस, -1 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14 के 4, हाथ आया 1, 2 जीरो 0 1 हाथ, 2 3 6 गुणे 10 की घात -23। कार्य का मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते ही हैं, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। यही क्या बन जाएगा? आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हुआ 18 नंबर तक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो एक हाइड्रोजन परमाणु है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम, और उनको निकालनी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लिया हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रहा है, तो Z बराबर 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ही रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 रहेगी, और आवेश Q बराबर हमने पढ़ा Ne होता है, तो Q का मान भी किस में रहेगा? E में रहेगा। हमको पता है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और दूसरा एक प्रोटॉन की बात हो रही है, बीच की दूरी दी गई 0.5 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस का आवेश रखा जाएगा, यहाँ प्रोटॉन की बात हो रही है तो आवेश प्लस में रखा जाएगा। ऊर्जा क्या होता है, क्या होती है आवेशों के निकाय की? ये एक निकाय है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? K Q1 Q2 अपान R12, यही तो बताया गया था। K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 पहला आवेश माइनस का Q, दूसरा आवेश प्लस ही, ये माइनस ही था, प्लस। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 0.5 एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10 की घात कितना जोड़ेंगे? -10। कोई दिक्कत? ये दूरी है R12 आवेशों को मिलाने वाले बीच की दूरी, ठीक है, रेखा। अब यहाँ E की वैल्यू रखेंगे, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19, गुणे में 1.6 गुणे 10 की घात -19 दूसरे वाले का, यहाँ नीचे 0.5 बचा, ये 10 माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की घात 10 प्लस का 9 और 10, 10 9 19, प्लस के 19 माइनस के कैंसिल, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 5 × 5
5 एकन 5 पचौठी 40 18 पंचे 90 16 16 कितना होता है 256। दो संख्या आगे दशमलव दशमलव, यहाँ कितना बच रहा है 18 माइनस का चिन्ह, गुणे में 10 की घात -19, यू का मान आ गया। 18 छक्का 108, हाथ आया 10, 18 पंचे 90 और 10 100, हाथ आया अभी भी 10, 18 दूना 36 और 10 46, कितने संख्या आगे दशमलव 1 2, गुणे में 10 की घात कितनी आ रही -19, जूल में आ रहा है, यहीं पर आंसर लिख दो या दशमलव को एक संख्या आगे लाएंगे तो प्लस का होता है, तो 4.6 ही लिख दो, गुणे 10 की घात कितना आया माइनस का 18 बचेगा जूल, वो भी का आएगा माइनस का। हमेशा याद रखिए ऊर्जा माइनस की ही रहेगी, ऊर्जा माइनस की ही रहेगी, क्योंकि निकाय बनाने में कार्य करना पड़ता है बल के विरुद्ध। ठीक है, आंसर हो गया। तो यहाँ तक खत्म करते हैं विभव तथा विभवांतर के जो आंकिक प्रश्न है, यहीं तक अब ये पार्ट खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।